सभी जाट रंगार बनतो घरे घरे हथियार रखतो माफिया गुनहगार बनतो आरजेडी सरकार बनतो सभी जाट रंगार बनतो। जी का जो गाना है वो कह रहे हैं कि आरजेडी सरकार अइतोगे आरजेडी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतोगे घरे घरे खूंखार हो तो माफिया खूंखार बनतोगे घरे घरे हथियार रखतोगे। हाँ मतलब आरजेडी का जब सरकार आएगा तो यादव माफिया खूंखार हो जाएगा घरे घरे हथियार रखेगा। इसका मतलब है कि जंगल राज आ जाएगा। मतलब आरजेडी के छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। ओम प्रकाश मगही का एक सिंगर था, गाना गाया था, हम लोगों ने समझाया था, वो गाना डिलीट कर दिया था कि लाठी ये अपराधी छवि दिखाना चाह रहा है। अरे यादव के लोग, यादव समाज से लोग आईएएस है, आईपीएस है, जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, इसका चर्चा नहीं कर रहा है। सुन लीजिए। और यही अगर गाना रहता तो ऐसे गाता ना कि जब आरजेडी सरकार बनतोगे तो घरे घरे रोजगार मिलतोगे, नौकरी के भरमार होतोगे, ऐसे भी तो गा सकता था। क्योंकि आदरणीय तेजस्वी आप लोग का चीज पहुंचेगा, हम लोग पहुंचाएंगे और एक्शन लेंगे। एक्शन लीजिएगा बिल्कुल। अमित आशिक जी आपको वीडियो के देख रहे हैं तो उनको पर्सनली क्या कहना चाहिएगा आप उनके ऊपर? क्या बोलेंगे? जब आप अपना अगर इसके पास सोच होता तो ये गाता ही नहीं। अपना मानसिक अगर सोच होता तो ऐसा गाना गाता ही नहीं। ये गाइए, आप समाज का बखान कीजिए ना। तो कुछ तो सोच के गाए होंगे। साथ में बिल्कुल गलत सोच के गए हैं, आरजेडी की छवि को बदनाम करने का, धूमिल करने का। साथ में आशीष, इसको आशीष ही नहीं, इसको अमित आशिक पे कार्रवाई होगा, बिल्कुल कार्रवाई होगा। और हम रिक्वेस्ट करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से, आदरणीय हमारे नेता से, आदरणीय जितने भी सामाजिक नेतागण है सबको कि ऐसे ऐसे कलाकार को मंच देना बंद कीजिए, बुलाना बंद कीजिए और कार्रवाई कीजिए, मानहानि का केस कीजिए। हाँ, ये आपको तो खुश होना चाहिए कि वो किसी समाज के भी होकर आपके समाज पे गाना गा रहे हैं। भाई काहे का खुश? आप दूसरे समाज का होके मेरे समाज में, मेरे घर में घुस के मेरे ही थरिया में आप छेद कीजिएगा? तो क्या मेरे ही थरिया को बोलिएगा कि रंगदार है, गुंडा है, बदमाश है, माफिया है, खूंखार बनेगा? यानी कि अमित आशिक जी लगातार यादव लोग को सपोर्ट भी करते हैं। अमित आशिक जी जतियता नहीं करते हैं, आप जतियता कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अमित आशिक जब इतना ही यादव लोग के सपोर्ट करते हैं, हम क्या बोले आपको कि मगही से लेके भोजपुरी तक ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो यादव का खाते हैं, यादव पे गाते हैं, यादव से नाम कमाते हैं और यादव के लोगों के साथ ही गलत करते हैं, यादव समाज पे ही गलत करते हैं। चाहे वो रोशन रोही हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे अमित आशिक हो, सबका तो वही है यादव लोग। अभी हमारे साथ फिर से बिरु किशन वंशी जी हैं और अमित आशिक के ऊपर, जी हाँ, मगही सुपरस्टार अमित आशिक के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। यानी कि बिरु किशन वंशी जी सबके ठेका लेकर बैठ गए। ऐसा हम नहीं, बहुत सारे लोग करे, लेकिन फिलहाल आप कैसे हैं? एकदम मस्त है और देखने वाले सभी दर्शक का भी स्वागत। बहुत टिप्पणी करते हैं सर, फिर से अब मगही सुपरस्टार अमित आशिक के ऊपर टिप्पणी करने लगे हैं। देखिए, हमको अमित आशिक पे टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है, हम उसके किए गए कारनामों पे टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कारनामा कर और ऐसे लोगों का आप लोग सुपरस्टार बोल रहे हैं, काहे का सुपरस्टार? सुपरस्टार नहीं, ये सब सुपरस्टार हुआ तो मतलब किसी समाज के ऊपर गाना गाना, किसी समाज को गलत साबित करना, कौन अधिकार दिया है इसको? इसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। संविधान गाना गाए हैं। अरे ये कैसे, आप नहीं सुने गाना कि जब आरजेडी सरकार बनतोगे, यादव रंगदार बनतोगे, घरे घरे हथियार रखतोगे, माफिया खूंखार बनतोगे। के लिए कहाँ गलत बोले हैं आरजेडी? मतलब यादव समाज जो है, आरजेडी का जब सरकार आएगा तो माफिया खूंखार बनेगा, तो हथियार रखेगा। तो उनका गाना यादव समाज के लोग सुनते हैं, मिलियन व्यूज जाता है, तो अमित आशिक जी गाते हैं। नहीं, यादव समाज के लोगों को ये पता नहीं है कि अमित आशिक भूमिहार समाज से है। पता चल जाएगा। रोशन रोही भी तो गाना गाया था ना। तो आप जातिवाद कर रहे हैं। क्यों नहीं जातिवाद करे? देखिए, हमारे संविधान में दिया गया है कि आप अपने जात का बखान कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे समाज को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। और ये ठेस पहुंचाने का काम किया है। आज से जब भी विधानसभा चुनाव होता है तो एनडीए पक्ष के जितने भी नेतागण होते हैं वो हमेशा से एक ही बात को लेकर बोलते हैं कि याद कीजिए 2005 से पहले जंगल राज था, ये था, दिस डेट। एक ही चीज को लेकर लालू यादव जी को नीचे दिखाया जाता है। और ये इस गाने के मामले में से साफ साफ ये दर्शा रहा है कि अगर आरजेडी का सरकार आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, यादव लोग माफिया हो जाएगा, खूंखार बन जाएगा, घरे घरे हथियार रखेगा। ये अपराधी छवि दिखाना चाह रहा है। अरे यादव के लोग, यादव समाज से लोग आईएएस है, आईपीएस है, जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, इसका चर्चा नहीं कर रहा है। सुन लीजिए। और यही अगर गाना रहता तो ऐसे गाता ना कि जब आरजेडी सरकार बनतोगे तो घरे घरे रोजगार मिलतोगे, नौकरी के भरमार होतोगे, ऐसे भी तो गा सकता था। क्योंकि आदरणीय तेजस्वी, आप लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को बड़ा कीजिए आप।
बड़ाई नहीं, जो सच्चाई है वो कीजिए। इसमें आप आरजेडी को भी बदनाम कर रहे हैं और यादव को भी बदनाम कर रहे हैं। ये तो सच्चाई है कि 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लोगों को नौकरी दिए हैं। अमित आशिक जी लगातार यादव लोग को सपोर्ट भी करते हैं। अमित आशिक जी जतियता नहीं करते हैं, आप जतियता कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अमित आशिक जब इतना ही यादव लोग के सपोर्ट करते हैं, हम क्या बोले आपको कि मगही से लेके भोजपुरी तक ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो यादव का खाते हैं, यादव पे गाते हैं, यादव से नाम कमाते हैं और यादव के लोगों के साथ ही गलत करते हैं, यादव समाज पे ही गलत करते हैं। चाहे वो रोशन रोही हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे अमित आशिक हो, सबका तो वही है। यादव लोग भी गाना गाते हैं, यादव लोग भी आरजेडी पे गाना गाते हैं। आपके ही समाज के लोग कभी सुना है टुनटुन का एक गाना बता दीजिए जो गलत है? छोटू छलिया आरजेडी के लिए समर्पित है। खेसारी भैया का गाना कि लालू बिना चालू ये बिहार ना होई, हजारों गाना है, हम गाना गाए हैं, हमारे गाना है, कभी बता दीजिए जो आरजेडी का, चाहे दूसरे समाज के लिए, चाहे बीजेपी के लिए हम कभी गलत गाना गाए हैं? जेडीयू के लिए गलत गाना गाए हैं? लेकिन होना चाहिए कि वो किसी समाज के भी होकर आपके समाज पे गाना गा रहे हैं। भाई काहे का खोस? आप दूसरे समाज का होके मेरे समाज में, मेरे घर में घुस के मेरे ही थरिया में आप छेद कीजिएगा? तो क्या मेरे ही थरिया को बोलिएगा कि रंगदार है, गुंडा है, बदमाश है, माफिया है, खूंखार बनेगा? यानी कि अमित आशिक जी का जो गाना है वो कह रहे हैं कि आरजेडी सरकार अइतोगे, आरजेडी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतोगे, घरे घरे खूंखार हो तो माफिया खूंखार बनतोगे, घरे घरे हथियार रखतोगे। हाँ, मतलब आरजेडी का जब सरकार आएगा तो यादव माफिया खूंखार हो जाएगा, घरे घरे हथियार रखेगा। इसका मतलब है कि जंगल राज आ जाएगा। मतलब आरजेडी के छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। ओम प्रकाश भी मगही का एक सिंगर था, गाना गाया था, हम लोगों ने समझाया था, वो गाना डिलीट कर दिया था कि लाठी चलतो लाठी। इससे भी पहले गाना आया है बन जो छोड़ी तेजस्वी के जान। आप बोले थे? बिल्कुल बोले थे हम। वो मेरे ट्विटर पे जाके देख लीजिए, हम ट्वीट किए हैं वो गाना पे। और जब पहली बार उसको लोकसभा चुनाव में यही क्या बोलते हैं पाटलिपुत्रा विधानसभा में उसको जब मंच दिया गया था तो हम विरोध किए थे। उसके बाद नेक्स्ट आरजेडी का मंच उसको नहीं दिया गया था, मंच पे गया था तो उसको हटा दिया गया था रोशन रोही को। आप बोलते हैं आरजेडी के बहुत सारे नेता हैं, गाना बजा के खूब लाठी लेकर नाचते हैं, आप बोलते हैं कि इस गाने पे आप देखे नाचते हुए? इस गाना में कमेंट भी देखिए, बहुत अच्छा कमेंट आया भी है। ठीक है, लोगों ने सही से नहीं समझा, सही से नहीं सूझा, लोगों ने कर दिया और उनके समाज के लोग ही कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसे गाना गाओ, आरजेडी के छवि को तुम बदनाम करो, आरजेडी के छवि को धूमिल करो कि आरजेडी जंगल राज है, आरजेडी गुंडों का सरकार है, ये है वो। नहीं, आरजेडी आज के डेट में नौकरी का राज है। आरजेडी का मतलब हुआ बहुजन की आवाज, आरजेडी का मतलब हुआ दलित अति पिछड़ा की आवाज, आरजेडी का मतलब हुआ भगवतिया देवी और फूलन देवी की आवाज, जो एक घास करने वाली एक क्या बोलते हैं धोबी समाज की महिला को, गरीब को उठा के वहां तक लालू यादव ने पहुंचा। अमित आशिक पे कार्रवाई होगा? बिल्कुल कार्रवाई होगा और हम रिक्वेस्ट करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से, आदरणीय हमारे नेता से, आदरणीय जितने भी सामाजिक नेतागण है सबको कि ऐसे ऐसे कलाकार को मंच देना बंद कीजिए, बुलाना बंद कीजिए और कार्रवाई कीजिए, मानहानि का केस कीजिए। हाँ, ये आरजेडी के स्टेज पे भी कई सारे स्टेज पे अमित आशिक जी भी गर्दा मचाते रहते हैं। ऐसे कलाकार को माना होना चाहिए। छोटू छलिया जी समर्पित है, उनको हमेशा सम्मान किया जाता है। टुनटुन समर्पित है आरजेडी के लिए, कभी गलत गाना नहीं गाया है। आप अच्छा गाना गाइए, आपको सपोर्ट करेंगे लोग, हर जगह बुलाएंगे। गोलू राजा जी कभी गलत गाना गाए हैं? वो भी तो भूमिहार समाज से हैं, सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लोग कहेंगे कि अमित आशिक इससे पहले रोशन रोही के विरोध कर रहे थे, वीरू किशन वंशी जी, उसके बाद भूमिहार समाज से अमित आशिक जी भी आते हैं तो विरोध कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं पुजारी मेरे भाई, हम विरोध कर रहे हैं उसके गलत नीतियों का, उसके कारनामों का। रोशन का भी हम विरोध नहीं किए, हम उसके गलत कारनामों का विरोध किए हैं। वो भी जब गाना गाया था कि बन जोगे छोड़ी तेजस्वी के कारनामों का विरोध किए हैं। वो भी जब गाना गाया था कि बन जोगे छोड़ी तेजस्वी के जान, ये क्या छवि है? बनाइएगा यादव का अपना नेता को बनाइएगा। वही तो, तेजस्वी यादव का क्या छवि आप बनाना चाह रहे हैं? ये छवि रह गया जैसे तुम हो चोर चुहार, कुत्ता बिलाई की तरह कहीं भी कुछ बोल देते हो, वैसे तुम एक आदरणीय सम्मानित नेता गण का जो एक पद पे है उनके बारे में ऐसे बोलते हो। उससे क्या लगता है कि इस कलाकार पर कार्रवाई होगा? बिल्कुल होगा। देखिए पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज से दूर रहते हैं, ये सब चीज उन लोग के पास पहुंचता ही नहीं है, नहीं पहुंचता है। पार्टी के जो गणमान्य लोग हैं, जो आदरणीय लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनके पास ये सब, क्योंकि वो लोग फ्री नहीं होते हैं, इतना बिजी होते हैं, मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उन लोगों के पास ये सब चीज नहीं पहुंचता है। और ये सब चीज पहुंचेगा, हम लोग पहुंचाएंगे और एक्शन लेंगे। एक्शन लीजिएगा। बिल्कुल।
अमित आशिक जी आपको वीडियो के देख रहे हैं तो उनको पर्सनली क्या कहना चाहिएगा आप अरे उनके ऊपर? क्या बोलेंगे, जब आप अपना अगर इसके पास सोच होता तो ये गाता ही नहीं, अपना मानसिक अगर सोच होता तो ऐसा गाना गाता ही नहीं। ये गाइए, आप समाज का बखान कीजिए गाए ना। होंगे तो कुछ तो सोच के गाए होंगे। साथ में बिल्कुल गलत सोच के गए हैं, आरजेडी की छवि को बदनाम करने का, धूमिल करने का। साथ में आशीष ही नहीं, इसको मार्केट से आउट हो गया था, आशीष के बदल से वापस आया है मार्केट में। आशीष साथ में काम दिया है। कह सकते हैं अमित आशिक जी भी एक मगही का उभरता कलाकार है, उनका भी गाना हिट हुआ है। हाँ, मगही में सिंगर बहुत कम है, ऑडियंस 7 से 8 करोड़ मगही का है, भोजपुरी का 40 करोड़ ऑडियंस है। तो मगही में सिंगर कम होने की वजह से अभी मगही जो है चढ़ाव पे है, और सबसे हाई लेवल पे आशीष है, सबको पता है। तो जैसे शुरू में ये गा रहा था, कॉमेडी टाइप का कर रहा था, लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन जब आशीष आ गया था इसका मार्केट खत्म हो गया था। फिर आशीष ही इसको काम देके मार्केट में वापस लाया है। उस गाना के उसका भी कदर नहीं किया। हम तो बोलते हैं कि आशीष का भी गलती है। आशीष भी अगर ये गाना सुना होगा तो आशीष को भी समझाना चाहिए। भैया बोलता है, चाहे भाई बोलता है, कुछ भी बोल के कि भैया ऐसा गाना मत कीजिए, छवि खराब मत कीजिए आरजेडी को। उस गाना में भी कहा गया है कि भैंसिया खुले बाजार में चरतोगे। क्या इस हिसाब से सोच लीजिए ना, तो चरता ही है, लेकिन तो सिर्फ यादव लोग ही आज के डेट में भैंस रख रहे हैं। सब लोग यादव लोग ही गाय रख रहे हैं, यादव लोग ही गाय भैंस चरवा रहे हैं। यादव लोग बोलता है कि यादव का काम है दूध दही भैंसी पालना, माल जाल पालना, लेकिन आज तो सब सुधा डेयरी खोल के बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण समाज से ही जो व्यक्ति आते हैं उन्हीं का जो काम है पंडित पूजा करने वाला, वो 100% आरक्षण लेके बैठे हैं। उसमें भी सभी समाज के लोग को बैठाना चाहिए ना, जाना चाहिए मंदिर में। पासवान समाज के भी लोग, दुसाध समाज के भी लोग, चमार समाज के भी लोग, रविदास समाज के, सभी समाज के लोग, कुर्मी समाज के, कोयरी समाज के, कुशवाहा समाज के, सब लोग पंडित बने, क्योंकि कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं। आप इतना गाना गाए हैं आरजेडी के लिए, आपका गाना जितना नहीं वायरल हो रहा है उतना वो गाना वायरल हो रहा है अमित आशिक जी का। ऐसा नहीं है, मेरा पूरा जन विश्वास यात्रा में 2-2 गाना भैया के साथ बजा है। बस पे हम खुद रहे हैं, वीडियो आप देख लीजिएगा। समाज का लोग है जो इस गाना को मतलब कि आगे बढ़ाने का काम करता है ना। अब मेरे समाज के नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, पूरा लॉजिक नहीं समझ पाए, जिसके वजह से वो सपोर्ट की। कितना व्यूज गया है, 1-1.5 लाख व्यूज गाने से वायरल हो गया। कितने लोगों तक पहुंचा है एक महीना में? 1.5 लाख व्यूज है उस गाना। कितने लोग तक पहुंचा है, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये और पहुंचेगा, और ये गाना बंद होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, बायकॉट होना चाहिए, स्ट्राइक जाना चाहिए। ऐसे गाने पे रुकना चाहिए। आप अच्छा गाना गाइए, हम सपोर्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन छवि को बर्बाद मत कीजिए। लेकिन ये गाना से लगता है कि आरजेडी के लोग या यादव लोग सुनते हैं तो दबंग बनते हैं कि हाँ गाना बज लो, लाठी लेके नाचते हैं। नहीं, गरियाते हैं लोग महाराज, गरियाते हैं। कैसे? आरजेडी आज बाराती में भी गाना बजता है, टुन का आरजेडी लवर, मजनुआ हमारा आरजेडी लवर। बाराती में, शादी में भी बजता है। कोई ऐसा बाराती नहीं है जिसमें नहीं बजता, वो किसी भी समाज का वो लोग बजा ही देता है। तो वो है, ये लोग जानते हैं कि यादव हमारे बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा यादव समाज की जनसंख्या है। उस पे ये लोग गाना गा के अपना टीआरपी बटोरना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। समाज समझ गया है बिल्कुल, ये टीआरपी के स्टार हैं तो फिर ये टीआरपी। अरे तो काहे आप ऐसा गाना गा रहे हैं? आप अच्छा गाना गाइए ना। कई गो गाना अभी इनका बज रहा है, एगो गाना ढंग का बता दीजिए जो मार्केट में चल रहा हो, अच्छा से लोग सुन रहा है। मौगी छिनार ना मिले है, ये सब कोई गाना हुआ महाराज? यही संस्कार है, यही संस्कार है। हम तो आशीष का इतना सबसे बड़ा हमको लगता है कि भोजपुरी के लोग भी गाना आशीष का सुना है, पटना में भर्ती वाला गाना, इतना प्यारा गाना है। तो है, उसमें दम है बंदे में। आप कुछ भी गा के सोचिएगा मार्केट में बच जाना, तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोग कहेंगे कि बीरू किशन वंशी जी काहे मघी के 3 गो भूमियार है, 3 ही को टारगेट कर रहे हैं आप। ये तो गलत कर रहे हैं। टारगेट नहीं कर रहे हैं, देखिए हम ऐसा थोड़े कि हम यादव है तो लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हम उसके नीतियों का बुराई कर रहे हैं। हम गोलू राजा का तो हम बड़ाई करते हैं, उनसे पर्सनली अच्छा संबंध है मेरा। गोलू राजा का बखान करते हैं कि वो गाना गाते हैं, जब स्टेज पे खड़ा होते हैं तो बोलते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव मानसिक गुलामी से आजादी देने वाला का नाम है। लालू प्रसाद यादव जी भगवान है, वो बोलते हैं और गाना भी गाते हैं लालू यादव के लिए, चाहे तेजस्वी यादव जी के लिए। तो वो समाज में एक मैसेज देने का काम करते हैं। तो अमित आशिक जी के जाते जाते क्या कहिएगा अमित आशिक जी को? बस यही गाइए, नहीं तो सुधर जाए, ना तो सुधार देंगे। होगा लेकिन कार्रवाई इस गाना, बिल्कुल कार्रवाई होगा।
अभी हमारे साथ में बीरू किशन जी थे और अमित आशिक जो मगही का सुपरस्टार है, एक गाना गाए हैं कि कुछ ऐसे आरजेडी का सरकार है तो सब यादव रंगदार बन जी तो हथियार रख दो। इस बात में कितना दम है कि आज यादव रंगदार बनेगा, हथियार रखेगा, चाहे बीरू जी बोल रहे हैं ये बात सही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।